ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मार्च महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी जन्म कुंडली से लग्न राशि को जाने और उसको आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर राशिफल होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। राशिफल इत्यादि प्रारंभ करने से पहले आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं। मार्च के महीने में 14 मार्च से सूर्य की मीन संक्रांति होगी। तो 14 मार्च के बाद जो शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश है, विवाह इत्यादि, मुंडन इत्यादि का, नए घर में प्रवेश, दुकानों का उद्घाटन, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो वो उसका निषेध रहेगा। 22 तारीख से मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि के साथ युति होगी मंगल की, शनि मकर राशि में गोचर करें, उसका वीडियो अलग से दूंगा। 30 मार्च को थोड़े समय के लिए बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है। यह दिन पितरों के कार्य के लिए, पितृ संबंधी शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि इत्यादि जो लोग कराना चाहें वो करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हो हमारी साइट से जाके बुकिंग करा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 25 मार्च से प्रारंभ हो रही है और नवरात्र संबंधी बुकिंग भी हमारे साइट से प्रारंभ हो गई है। आप जा करके वेबसाइट से सच्चंडी पाठ, 1 दिन का पाठ, 9 दिन का पाठ, या और भी साइट पर आप जाके देखेंगे तो बहुत से विकल्प आपको मिलेंगे, बहुत सी तरह के अनुष्ठान का डिटेल मिलेगा astrotips.in पर। तो वहाँ से जाकर आप नवरात्र संबंधी बुकिंग अभी से करा सकते हैं। 9 को होलिका दहन, 10 मार्च को होली जो है वो पड़ रही है, तो होली की आप सभी को ढेर सारी बधाई भी देते चलूँ लगे हाथ। और फिलहाल अभी 14 और 15 मार्च को मैं दिल्ली में रहूँगा उपस्थित, ग्रेटर नोएडा में अपने कार्यालय में। तो जो लोग व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो उसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। बाकी टेलीफोनिक और जो बाकी कंसल्टेंसी हो तो कहीं से भी कभी भी चलती रहती है, वो बंद नहीं हो रही। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग मिलना चाहते हैं वो 14 और 15 मार्च के लिए बुकिंग करा सकते हैं ग्रेटर नोएडा में मिलने के लिए। अब राशिफल प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि 18-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए यज्ञ का, जो वैदिक आश्रम पर, हमारे आश्रम पर हुआ था महाशिवरात्रि के दिन, ताकि आप लोगों को भी एक उसका वाइब्रेशन पहुँचे, आप देखें और एक आशीर्वाद भगवान शिव का आप सभी को मिले जीवन में शुभता के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद राशियों की बात प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे। कई बार कन्या राशि खाली बोल देता हूं तो कई लोग कहते हैं कि आप राशि बोलते हैं तो लग्न बोलते हैं तो राशि। बहुत बार समझाता हूं, जो लोग नहीं जानते हो जाने, लग्न भी राशि ही होती है। केवल राशि फल तो कुछ है ही नहीं, या तो वो चंद्र राशि फल होगा, या वो सूर्य राशि फल होगा, या वो नाम राशि फल होगा, या वो न्यूमरोलॉजी पर आधारित राशि फल होगा। केवल राशि फल जैसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी जो है वो राशियाँ ही हैं। तो लग्न भी राशि है, इसलिए उसको राशिफल निकलता है और बोलने में कोई परहेज, कोई समस्या नहीं है। तो लग्न राशिफल को जाने कन्या के लिए। अब कन्या वालों के लिए देखें तो पिछला जो महीना था फरवरी का, वो तो बड़ा उपयोगी था, उसमें काफ़ी बेहतर चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन ये जो महीना है मार्च का, ये एक बार फिर से उलझने बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। जो अगर कोई काम आपका पेंडिंग रह गया है पीछे, तो वो मान के चलिए कि अब इस महीने नहीं होने वाला है। इस महीने वो परेशान करेगा। अगर आपने अपने काम को पिछले महीने नहीं ख़त्म किया है, कोई पेंडिंग काम छोड़ दिया है, तो इस महीने उसके लटकने की पूरी संभावना बन रही है। चीज़ें दिखाई देंगी, होंगी नहीं, इरिटेशन लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जो है वो आप कहीं ना कहीं उत्तेजना, कहीं आवश्यकता से अधिक परेशानी, झुंझलाहट, एग्रेशन, ये सब चीज़ें आपको परेशान करेंगी और वो आपके असफलता को और बढ़ा सकती हैं। तो सफल होने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है कि हम स्थिर भाव से रहें, डिटरमाइंड रहें। समय आता जाता रहता है, ग्रहों की दशाएं, चक्र चलता रहता है, समय निरंतर बदल रहा है। तो हमको जितना अधिक हो सके अपने काम को लेकर के डिटरमाइंड रहना चाहिए और स्थिर भाव में रहना चाहिए। लेकिन काम में कुछ न कुछ कठिनाई तो इस महीने आपके लिए रहेगी। बेहतर होगा कि आप अपने
आवेश, अपनी झुंझलाहट, अपने फियर, अपने इरिटेशन, अपने एग्रेशन, इस पर आप नियंत्रण रखें, क्योंकि समय तो फिर बदलेगा। इस महीने, ये महीना खराब है, अगला महीना फिर भाग्य उदय कराने वाला होगा। तो अगर इसमें आपने कोई झुंझलाहट या गुस्से में कोई नकारात्मक डिसीजन नहीं लिया, कोई निर्णय नहीं लिया, किसी चीज़ को आप करते करते बीच में छोड़ नहीं दिए, तो फिर अगला महीना बेहतर होगा। और अगर आपने कोई कैपिटल डैमेज कर लिया खुद से ही निर्णय लेकर, घबरा कर, उकताहट में आकर के, तो फिर वो आगे आपके लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो ये महीना थोड़ा संभल कर चलने वाला है, परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। अपने करीबी लोगों पर आपका समय और धन दोनों खर्च होगा, और वो भी कहीं ना कहीं आपके अपने काम को करने में, आपके अपने काम में सफलता में बाधक होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों पर धन और समय दोनों जो है वो व्यय होगा, और वो आपके स्वयं की उपलब्धि के लिए बाधक होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान का सहयोग बना रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए उपयोगी समय बना हुआ है, विशेष करके जब तक मंगलदेव नहीं आ रहे हैं। 22 मार्च से पहले संतान प्राप्ति के लिए बेहतर समय है। शिक्षा, प्रतियोगिता, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा इत्यादि के लिए, विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण के लिए समय बेहद अनुकूल है, और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कार्यस्थल पर तगड़े वाद विवाद की संभावना भी बन रही है, तो वहाँ आपको सावधान रहना है, एक दूसरे से उलझना नहीं। बिना वजह की चीज़ें आपको उलझा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, तो कार्यस्थल पर विवाद से बचना है। धन संपत्ति खरीदना चाहते हैं, संपत्ति इत्यादि के लिए अच्छा योग इस समय बना हुआ है। तो आप यदि कोई स्थायी संपत्ति लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, उसके लिए सही समय है। घर में कोई शुभ समाचार, कोई मंगल कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हृदय रोगी हैं वो थोड़ा सावधान रहें, वहाँ पर कुछ आपको हृदय और पेट से संबंधित जिनको समस्याएं हैं, कन्या लग्न है, उनके लिए यह समय थोड़ा प्रतिकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ स्किन संबंधी समस्या भी इस महीने बहुत से लोगों को बहुत परेशान कर सकती है। पहले से है तो और बढ़ सकती है, और अगर नहीं है तो भी कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना यह महीना दर्शा रहा है। तो सेहत को लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। विवाह के लिए जो योग्य हैं उनके शुभ इस कार्य में, विवाह में या संबंधों में कुछ बाधा, कुछ टकराहट, कुछ वैचारिक मतभेद या कुछ रुकावट आने के संकेत जो है वो सितारे दे रहे हैं। और ये संकेत भी, ये जो रुकावट और बाधाएं हैं, ये घर वालों की तरफ से आएंगी। आप चाहेंगे या चाहेंगी कि मेरी चीज़ें हो जाएं, सामने की पार्टी मतलब जिनसे रिलेशन है वहाँ पर वो लोग तैयार होंगे, लेकिन घर के लोग इसमें बड़े हर्डल बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में, विवाह में, रिश्ते में, वैवाहिक जीवन में भी कहीं न कहीं जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके कारण आपके व्यक्तिगत रिश्तों में कठिनाई उत्पन्न हो, इस प्रकार का योग जो है वो सितारे इस समय दे रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए इन सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद, सभी निगेटिव चीज़ों के बावजूद, बहुत से लोगों के लिए नौकरी पाने का योग भी बना हुआ है। हालांकि वो मन के अनुकूल नहीं होगी, हो सकता है कि आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ आपको अपने पैकेज से, अपनी सैलरी से, अपने पोजीशन से आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी लगने का योग यह महीना दर्शा रहा है, और यह एक शुभ संकेत है मुझे लगता है करियर के मामले में। अचानक बड़े पद प्रतिष्ठा का भी योग है, लेकिन वो स्ट्रगल से मिलेगा। वो हो सकता है कहीं कुछ वाद विवाद हो जाए, कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, और फिर आपकी चीज़ें लड़ झगड़ के स्ट्रगल के साथ आप चीज़ों को प्राप्त कर पाएँ। तो इस प्रकार का योग जो है वो बना हुआ है। भाग्य बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए इस महीने भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करना है। प्रयासों को अधिक बढ़ाना है। अपने क्रोध, इरिटेशन और गुस्से पर यदि आप नियंत्रण रखने में सफल रहे और थोड़ा ठहर कर कोई डिसीजन लें, और कोई बहुत बड़ा डिसीजन विशेष करके छोड़ने संबंधी, कि मुझे ये काम नहीं करना है, छोड़ देना है, कोई काम आप पहले से कर रहे हैं, तो उस संबंधी निर्णय इस समय मत लीजिए। इस महीने को अवॉइड करिए। अगर उसके बाद भी वैसी परिस्थिति बनी हुई है तब आप डिसीजन लीजिएगा, लेकिन कम से कम इस महीने कोई अपने कदम पीछे खींचने वाला डिसीजन आपको लेने से बचना चाहिए। भगवान गणेश की नियमित आराधना और बुद्ध संबंधी दान, बुद्ध का उपचार इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। था आपका राशिफल मार्च महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। एक बार पुनः होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।